नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो रिज़ल्ट कल शाम को आपको 6:22 पर देखने को मिला। ये टाइम इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि सुबह से ही जो है वो लगातार जो है वो लाइव चलाए जा रहे थे बहुत सारे चैनल्स की। रिज़ल्ट इस वक्त आ रहा है, रिज़ल्ट उस वक्त आ रहा है, जबकि NTA ने पहले ही बता दिया था कि रिज़ल्ट शाम को 5 बजे जो है वो जारी किया जाएगा। और NTA जब भी कोई टाइम बताता है उसके पहले तो आज तक कभी रिज़ल्ट आया नहीं। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर रिज़ल्ट को लेकर इतना इंतज़ार क्यों था? क्योंकि अभी तो जितने भी जो 6 सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, यानी कि फाइनल ईयर 3rd ईयर के स्टूडेंट, वो अभी अपनी फाइनल परीक्षा देने के लिए जाएंगे। मेन फोकस अभी उनका वहाँ पर है। और तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपनी काउंसलिंग शुरू करेंगे। आप जानना चाहते होंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय अपना CSAS पोर्टल कब लॉन्च करेगा। जी हाँ, ये CSAS पोर्टल जो है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम जो है पोर्टल है, और इसी पर जाकर जो है वो आपको रजिस्टर्ड करना पड़ता है। पहले PG वालों के लिए शुरू होता है और बाद में UG वालों का नंबर आएगा, वो भी CSAS पर ही होगा। और सारी काउंसलिंग जो है वो इसी पोर्टल पे होती है। वो पोर्टल अभी कब आएगा इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आपने जो है वो अपना रिज़ल्ट देखा है कि नहीं देखा है। आप में से बहुतों ने अभी तक रिज़ल्ट नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि रिज़ल्ट की साइट पे अनअवेलेबल शो हो रहा है, सर्वर में बहुत सारी एरर हैं, और एकदम से जब ट्रैफिक गया है तो शायद सर्वर जो है वो लगभग क्रैश हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर आपने जो है वो रिज़ल्ट देखना हो तो आप डायरेक्टली exams.nta.nic.in/CUT-PG पर ही जाकर देखिएगा। किसी और फर्जी लिंक पर जाकर अपना रिज़ल्ट देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आज सुबह से दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले फाइनल ईयर कुछ स्टूडेंट्स ने हमें भेजा कि सर फलां चैनल हमसे कह रहा है कि जीमेल पे हमारे जो है वो जाके आप अपना स्कोर कार्ड भेज दीजिए, हम बताएंगे कि आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए, ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। अभी भी आपको बता रहा हूँ, और पहले भी जो है आपसे पहले जो आपके जूनियर्स और सीनियर्स रहे हैं उनको भी ये जानकारी देता रहा हूँ। इससे फाउल प्ले होने की बहुत गुंजाइश रहती है। अपनी अकल लड़ाइए और वेबसाइट्स को ज़रूर देखिए। और इस चैनल को आप अपडेट्स, न्यूज़ विश्लेषण और एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू के लिए सब्सक्राइब करके रख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो इसलिए अगर आज आपको रिज़ल्ट नहीं दिखा है तो पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे ही जो है वो गेटवे एरर ठीक होगा आप जाकर देखेंगे। और रिज़ल्ट में कई लोगों ने कहा कि इस बार रैंकिंग नहीं आ रही है और पहले रैंकिंग आती थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिज़ल्ट में केवल स्कोर कार्ड आता है, और जो NTA की जो जिम्मेदारी है वो बस अब यही ख़त्म हो गई। आपका और NTA का जो रिश्ता है, CUT PG वालों की बात कर रहा हूँ, वो बस यहीं पर है। क्यों? क्योंकि आपने CUT PG का फॉर्म भरा, आपने CUT PG की सीट इंटीमेशन स्लिप देखी, सेंटर पर गए, आपने एग्ज़ाम दिया, आपकी प्रोविजनल आंसर की आई, फाइनल आंसर की आई, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट आया। तो अब NTA ने अपना काम कर दिया। अब गेंद जो है वो सारी यूनिवर्सिटीज़ के पाले में है। यानी कि जो एडमिशन आपको मिलेगा वो एडमिशन आपको NTA नहीं देगा। बहुत सारे लोगों ने आज मेरे से पूछा कि सर अब हम क्या करें, NTA की साइट को देखते रहें? बिल्कुल नहीं। अब आप सीधे जो है उन यूनिवर्सिटीज़ की साइट को देखना शुरू कीजिए जिनको आप टारगेट कर रहे हैं, और उसमें सबकी जो पसंद है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है। और आज सुबह से मुझसे कई लोगों ने पूछा कि सर ड्यू का CSAS पोर्टल कब लॉन्च होगा। तो हमने भी जो है पता लगाने की कोशिश की, और हमने इस संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास गुप्ता से बात की, और उनका यही कहना है कि 5 मई के आसपास जो है CUT PG, जी हाँ एक बार फिर सुन लीजिए, 5 मई के आसपास CUT PG को लेकर CSAS पोर्टल जो है वो लॉन्च करेगा दिल्ली विश्वविद्यालय का एडमिशन ब्रांच। और आपको जाकर उस CSAS पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और उस रजिस्ट्रेशन की एक निर्धारित फ़ीस होगी, और उसके बाद तमाम प्रक्रियाएं आगे चलेंगी। अभी तो आपको केवल रजिस्ट्रेशन तक बताएंगे। इसके अलावा अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय के अलावा दूसरे जो यूनिवर्सिटीज़ आप टारगेट कर रहे हैं उनकी भी इसी तरीके से उनके पोर्टल लॉन्च होंगे, और वहाँ भी आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक जगह कहीं रजिस्ट्रेशन कर देंगे और आपका काम बन जाएगा, तो वो नहीं होगा। आपको जिस भी विश्वविद्यालय में जाना है वहाँ पर आपको एक निर्धारित फ़ीस जमा करके उनके काउंसलिंग प्रोसेस में भाग लेना पड़ेगा, और आपको जो है वो तभी सीट सुनिश्चित होगी। ये तो रही पहली बात जो आपके मन में सबसे पहला डाउट है कि जो है वो क्या एक जगह कोई कॉमन हम रजिस्ट्रेशन कर दें और वहाँ से हो जाए। UGC ने
प्रस्ताव दिया था अब से 2 साल पहले कि कॉमन काउंसलिंग जो है वो हो, लेकिन अभी कॉमन काउंसलिंग जो है वो फ़िलहाल ठंडे बस्ते में है। और हम अभी भी ये मान कर चल रहे हैं इस रिज़ल्ट के आने के बाद, क्योंकि यूजीसी की तरफ से कोई जो है वो सूचना नहीं है और दिल्ली विश्वविद्यालय के जो सूत्र हैं और अधिकारी हैं उन्होंने ये बताया ही है कि CACS पोर्टल जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय अपना लॉन्च करेगा पीजी के लिए अराउंड 5 मई के आसपास। तो मई के पहले सप्ताह से जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन इसको लेकर भी पैनिक होने की बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फाइनल ईयर में ड्यू के स्टूडेंट हैं, और यहाँ तक कि यही स्थिति देश भर में भी है कि लोग फाइनल ईयर के अपने एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो उस एग्ज़ाम पर भी आपको फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप उस एग्ज़ाम पर फोकस रखेंगे तो आपका स्कोर जो है वो बेहतर होगा पहले से। और एक चीज़ और भी आपको बता दूं कि आप 1 से अधिक यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्ट्रेशन ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपके चांसेस जो है वो कम होंगे। और इसके अलावा एक चीज़ और भी आप ये ज़रूर देखिएगा कि जो रजिस्ट्रेशन आपने किया है, आप सोच रहे होंगे कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि कट ऑफ मेरिट और तमाम जो क्राइटेरिया है वो संबंधित जो यूनिवर्सिटी है वो डिसाइड करेगी। और जब वो डिसाइड करेगी तो आपके लिए ये मायने नहीं रखता कि पिछले साल इतने कट ऑफ पे हो गया था, इस साल इतने कट ऑफ पे हो गया है। मैं सुबह से जो है वो फ़ोन सुन के माथा भरना गया कि सर इस बार कितनी कट ऑफ जाएगी, कितना क्या होगा। अभी जो कट ऑफ चाहे जितनी भी गई हो पिछले साल, इस साल कोई ज़रूरी नहीं है कि कट ऑफ कम हो या कट ऑफ पिछले साल से ज़्यादा हो। हालांकि इस बार जो है CUT PG ने रिकॉर्ड तोड़ा है हाईएस्ट नंबर ऑफ़ अटेंडेंस का, और अटेंडेंस बहुत हाई रही है इस बार। और आप देख भी रहे हैं कि लगभग 5 लाख से ऊपर जो है वो स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुए CUT PG के लिए। तो कंपटीशन तो टफ़ है, तो जाहिर बात है कट ऑफ को लेकर भी इसी तरीके की चीज़ें होंगी। लेकिन अभी जो है फ़िलहाल आप ये करिए कि CUT का रिज़ल्ट आपका आ गया, अच्छे से रिज़ल्ट देखिए। अपने स्कोर कार्ड को लेकर बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा जो है वो इधर उधर की बातें सुनने से अच्छा है कि आप यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट को खंगालना शुरू करिए, और जो भी तमाम जो आगे बातें होंगी वो हम बताएंगे। और आपके जो सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख कर रख दें। और ये चैनल जो है दिल्ली विश्वविद्यालय की ऑथेंटिक अपडेट देने के लिए जाना जाता है, तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय के ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके इस वीडियो को हाइप देना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।